कि प्रभु एक बात आपको याद है, एक बात याद है कि मेरा और आपका प्रतिज्ञा आमने सामने था। रणांगन के क्षेत्र में हम और आप खड़े थे और एक तरफ आपका प्रतिज्ञा था, एक तरफ मेरा प्रतिज्ञा था। स्वनिगम वहाय प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा आमने सामने था। आपने प्रतिज्ञा कर रखा था क्या? आपने प्रतिज्ञा कर रखा था कि मैं पूरे महाभारत काल में कभी अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। और मैंने भी एक प्रतिज्ञा किया था प्रभु, आपको याद है? इसी क्रम में घटना का स्मरण करते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह कि मैं दुर्योधन के सभा में बैठा था, दुशासन आकर के कहता है कि भीष्म पितामह आपके जैसे वीर महापुरुष हैं हमारे सेना में, लेकिन अभी तक पांडव में से एक भी नहीं मरा, हमारे तो सारे लोग मरते हुए जा रहे हैं। आप या तो मारना नहीं चाहते हैं या तो पांडवों के द्वारा आप मिले हुए हैं, दोनों में से कोई एक बात हो सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी से नहीं मिला हूं, मैं युद्ध करने तो जाता हूं लेकिन पांडव इतने मजबूत हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। भीष्म पितामह कहते हैं कि जा दुर्योधन, मैं ये कह दिया कि कल के रण क्षेत्र में एक पांडव जरूर मारा जाएगा। और सुनो दुर्योधन, जाकर के अपने पत्नी से कह देना कि आज संध्या के समय में मैं जब पूजा करने के लिए बैठूंगा तो 16 श्रृंगार करके मेरे पास आएगी और मैं पूजा के बाद आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम भी नहीं मरोगे, उसका सुहाग हमेशा अमर रहेगा, बचा रहेगा। भगवान कन्हैया को ये बात पता चली कि भीष्म पितामह ये बात कहे हैं। सोच में पड़ गए कि अब करना क्या चाहिए। इधर सज धज के जब दुर्योधन की पत्नी चली, भीष्म पितामह की समाधि लगी है, पूजा कर रहे हैं, उसी समय चली 16 श्रृंगार करके। भगवान आकर के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, देवी आप तो कुलंगना हो और संध्या के समय में एक बाबा के पास में 16 श्रृंगार करके क्या आशीर्वाद लेने का यही समय है? आप तो कुलंगना हो, फिर आपके मन के अंदर ऐसी बातें नहीं आ रही हैं? इस समय जा रही हो, अरे आशीर्वाद लेना है तो कल सुबह के पूजा का भी ले सकती हो, इसी समय जाकर के लोगी। लज्जित हो जाती है, आ जाती है वापस। और भगवान इधर पहुंच जाते हैं द्रौपदी के पास और जाकर के कहते हैं कि द्रौपदी श्रृंगार कर, 16 श्रृंगार करके मेरे साथ चल। द्रौपदी कहती है, अरे कन्हैया किसी पार्टी फंक्शन में जाना है क्या कि आज तू कह रही है कि श्रृंगार करके चल? कहते हैं कि सुन, जितना मैं कहता हूं उतना सुन, श्रृंगार कर मेरे साथ चल। द्रौपदी जाती है और एक कवि ने खूब सुंदर पंक्ति लिखा है, खुद तो बाहर खड़े रहे भीतर भेजा पंचाली को, खुद तो बाहर खड़े रहे भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा था, उस जगह न कोई बाधा था। हे देवी मैं यहीं बाहर खड़ा हूं और जाओ जाकर के बाबा के चरणों में अपना मस्तक रख दो। और जाती हैं, जैसे ही बाबा के चरणों में नतमस्तक होती हैं, बाबा की समाधि खुलती है। और जैसे समाधि खुलती है, बाबा देखते हैं कि कोई 16 श्रृंगार करके कोई स्त्री यहाँ पड़ी है, तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तुम बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं तुमको बेटी, तू वीर कुमारो वाली हो। जैसे ही आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद जैसे द्रौपदी ने सुना, सर को उठाया, बाबा कल तो आपने कहा था कि पांडव में से एक मर जाएगा, मेरे ही यहाँ तो मर जाएगा, अब ये बताइए कि मेरा सुहाग कल मरेगा कि आपका आशीर्वाद सच होगा, या कल आपका बात जो आपने सभा में कही थी वो बात सच होगा?
युधिष्ठिर के हाथ, भीष्म पितामह के हाथों से माला छूट गया, पूजा करने वाला कांप गए। अरे राम राम, ये क्या हो गया? मैं तो दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देना चाहता था, ये आशीर्वाद तो मैं द्रौपदी को दे दिया। कहते हैं बोले इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा बेटी, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। इस सुहाग का निर्णय भी मैं बाद में ही कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं कर पाऊंगा। और सोच में पड़ गया कि इतना गोपनीय रहस्य किसको पता हो सकता है? कौन है ऐसा जिसको ये बात, इतनी गंभीर बात, इतनी गोपनीय बात पता चल गई? कौन है ऐसा? कहते हैं तुरंत दिमाग में बात आ गई कि ये कन्हैया का ही चाल हो सकता है। वृद्धावस्था को आ रहा है लेकिन चोरी अभी नहीं गई है। कहते हैं एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिससे कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ है, बतला बेटी वह कहाँ छिपा है, इस जगह तुझे लाने वाला। बता बेटी ये कहाँ है, तुझे जो यहाँ लेकर के आया है वो कहाँ है? द्रौपदी आशीर्वाद लेकर के निकलती है। अब पीछे पीछे भीष्म पितामह भी निकलते हैं, जानते हैं लीला की ये किसकी लीला है। और जैसे निकलते हैं देखते क्या है कि कन्हैया अपने पीले पीताम्बर को ओढ़ करके द्रौपदी का चप्पल अपने बगल में दबा करके बगल में किनारे खड़े हैं। भीष्म पितामह कहता अरे वाह रे कन्हैया, तुझे दासी बनने में भी शर्म नहीं आती? आज तू दासी बन करके खड़ा है, ऐसे पल्लू ओढ़ करके खड़ा है, द्रौपदी का चप्पल कांधे में डाल करके खड़ा है। भगवान कहते हैं पितामह, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो मेरी बहन है। बाहर आकर जो देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा मुंह बांसुरी वाला था। कोई और नहीं, वो बांसुरी वाला ही खड़ा था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, उर में करुणा का भार लिए थे, लगे पितामह रोने में। पितामह रोने लगे ऐसे दृश्य को देख करके। अरे कन्हैया क्या क्या करता है तू, भक्तों के लिए सब कुछ कर देता है। कहते हैं द्रौपदी को, जाओ बेटी विजय तुम्हारी है, जब एक रक्षक ही तुम्हारा कृष्ण मुरारी है। कृष्ण मुरारी है, जब तुम्हारे कुल का रक्षक कृष्ण मुरारी है तो कौन तुम्हारा बाल बांका कर सकता है। जा बेटी तुम्हारी विजय होगी, ऐसा आशीर्वाद दे डाला। और जैसे ही द्रौपदी के साथ भगवान कन्हैया आगे बढ़ना चाहे, पीछे से भीष्म पितामह ने पीताम्बर को पकड़ करके खींच लिया। कन्हैया कहाँ जाता है सुन, मुझे पता है तू अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर सकता है। मैंने सुना है कि तूने प्रतिज्ञा कर रखा है। कैसी प्रतिज्ञा? कि कभी रण क्षेत्र में तू अस्त्र और शस्त्र को नहीं उठाएगा। कन्हैया ने कहा हाँ, मैं कभी नहीं युद्ध में खड़ा होऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा कि सुनो, आज जौहरहीन शस्त्र गवाहूं, मोहि शपथ गंगा जननी की शांतनु सूत न कहाऊं। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कन्हैया कि उस रणांगन में, उस रण क्षेत्र में मैं भी अगर तुम्हारे हाथों से अगर शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम भी गंगा सूत नहीं, मैं गंगा की पुत्र नहीं और शांतनु का बेटा नहीं, अगर मैं भी आपसे शस्त्र नहीं उठवा दिया तो। भीषण प्रतिज्ञा कर डाला। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा, एक तरफ भक्त का प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान के ही बदौलत, और प्रतिज्ञा भगवान के लिए ही कर रहे हैं। अब रण क्षेत्र में कैसा दृश्य होने वाला है महाराज। कहते हैं भीष्म पितामह कि प्रभु आपके जैसा अगर शांति दूत आया और फिर भी महाभारत हो जाए, इसमें कोई ना कोई राज था। अगर भगवान शांति दूत बन करके आए हैं, कन्हैया शांति दूत बन करके आए, फिर भी महाभारत हो गया तो कोई ना कोई राज है। क्यों?
जैसे युधिष्ठिर ने भेजा कन्हैया जाओ शांति दूत बन करके, आगे द्रौपदी आकर के खड़ी हो गई। सुनो कहां जा रहे हो? जा रहा हूं युद्ध रोकने। द्रौपदी ने कहा कि ये खुला हुआ बाल देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। ये बाल खोल करके मैं यही प्रतिज्ञा के साथ में रखी हूं कि दुशासन के रक्त से जब तक धोऊंगी नहीं तब तक ये बाल बंधेगा नहीं। और ये प्रतिज्ञा मैंने आपके कन्हैया आपके बदौलत किया है और किसी के बदौलत नहीं। इस प्रतिज्ञा का मान कौन रखेगा? फिर आगे बढ़े। भीम आकर के खड़े हो गए। कन्हैया कहां जा रहे हो? जा रहा हूं। कहां? युद्ध रोकने। सुनो मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है। क्या? दुशासन का जंघा इसी गद्दे से तोड़ूंगा। अगर दुशासन का जंघा मैं इस गद्दे से नहीं तोड़ा तो मेरी प्रतिज्ञा असफल हो जाएगी। और कन्हैया ये भी प्रतिज्ञा मैं आपकी बदौलत ही किया हूं। जब ये सारा प्रतिज्ञा भगवान देखे तो यही सोचे कि जब तक युद्ध होगा नहीं तब तक ये प्रतिज्ञा पूरी कैसे हो पाएगी। तो आज भी भीष्म पितामह कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा भी मैंने आपके लिए ही कहा, आपके बदौलत ही मैंने ये प्रतिज्ञा लिया है। कुछ समय मैं और लूंगा आप लोगों से, थोड़ी देर में बस कथा विश्राम होगी। तो ये प्रतिज्ञा तो मैंने ले लिया है। और अगले दिन महाभारत में जब खड़े हुए आमने सामने, पितामह खड़े हैं और देखते क्या है कि अर्जुन का रथ अभी आया ही नहीं है। एक चंद्रशेखर मिश्र जी हुए जो भोजपुरी में कविता काव्य भीष्म बाबा का एक काव्य लिखा है। चंद्रशेखर मिश्रा जी ने बड़ा सुंदर भाव उन्होंने लिखा। चानी परई सुन ले हुई है हरि, भीषम से रण में पड़े पाला। ठान हमार सुन डरी गईलन, लागत बा कुछ बाल में काला। गांडीव की टनकार न होत, ध्वजा पर ना हनुमान दिखाला। और प्रायः वीर सबई रण अइले, पै आयल नहीं पीतांबर वाला। यानी इस रण क्षेत्र में तो सारे वीर आ गए, लेकिन वो हनुमान जी का ध्वजा पताका नहीं दिखा, वो रथ नहीं दिखा जिसपे सारथी के रूप में वो पीतांबर वाला बैठा है, वो दिखाई नहीं दिया। अभी तक कहां है वो? कहते हैं कि वो आया नहीं। हो सकता है कि वो डर गया हो कि आज भीष्म पितामह से पाला पड़ने वाला है, इसलिए वो डर करके आया ही ना हो। लेकिन देखते क्या है कि सामने से बड़े वेग से रथ को हाँकते हुए, हाथ में रस्सी का पगहा लेकर के घोड़े को दौड़ाते हुए भगवान कन्हैया आ रहे हैं। भक्त बदे महाभारत में बनी, सारथी आई रहे जदुराई। अब पीत पटी कहराई लहराई, रथ हाकत डोर उठाई उठाई। डोर को पकड़ करके उठा करके रथ को हाँकते हुए कन्हैया आते हैं। और जो भीष्म पितामह ने देखा तो कहते हैं वाह कन्हैया आ गया। आज आमना मेरा और तुम्हारा होगा। भक्त और भगवान का आमना सामना है, किसकी प्रतिज्ञा होगी पूरी ये देखना है। जैसे भगवान आते हैं, भीष्म पितामह बाण से प्रणाम करते हैं भगवान को। पहले बाण से ही प्रणाम किया जाता था, संदेश दिया जाता था। बाण जाकर के भगवान के चरणों को नतमस्तक होता है, आशीर्वाद भगवान कन्हैया देते हैं। और जब इधर युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह बाण का इतना प्रहार करने लगे कि पूरा अंधियारा छा गया। एक बाण भीष्म पितामह ने मारा, कन्हैया के कान के पास से होकर के गुजरा। तुरंत कहते हैं कि वाह बाबा वाह, आज तक किसी ने सारथी के ऊपर प्रहार नहीं किया था, आप तो सारथी को भी नहीं छोड़ रहे हो। ये कैसी रणनीति है, युद्ध नीति है। भीष्म पितामह कहते हैं कि सामना आज अर्जुन से नहीं कन्हैया, आज तुमसे है। और जब बाण का अंधियारा भीष्म पितामह ने कर दिया, इतने बाण का प्रहार किया कि अर्जुन के शरीर से रक्त फूट पड़ा। और रक्त जब फूटा, कराहने लगे अर्जुन। तो एक बाण भीष्म पितामह ने अर्जुन के रथ के पहियों के ऊपर प्रहार किया, रथ गिरा। और जैसे ही रथ गिरा वैसे ही भीष्म पितामह बाण तान करके खड़े थे अर्जुन को मारने के लिए।
तुरंत भगवान कन्हैया रथ से कूद जाते हैं और पहिया उठा करके हाथ में सुदर्शन चक्र की तरफ घुमाने लगते हैं। और जैसे ही रथ का पहिया हाथ में घुमाते हैं, पृथ्वी कांप जाती है, देवता आकाश में प्रकट हो जाते, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिए। पृथ्वी के ऊपर तुरंत भगवान का पीतांबर गिरता है और पृथ्वी को सांत्वना देता है कि अरे रुक जाओ, ये शस्त्र ज्यादा देर के लिए नहीं, भक्त का मान रखने के लिए ये शस्त्र उठा है, अभी शांत हो जाएगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का ना मान न टलते देखा। अपना मान भले परमात्मा खत्म कर सकते हैं, लेकिन भक्त का मान कभी जाने नहीं देंगे। भक्त की प्रतिज्ञा के रक्षा हेतु उस रथ के पहिया को उठा करके सुदर्शन चक्र की तरफ जैसे घुमाते हैं, वैसे भीष्म पितामह हाथ जोड़ लेते हैं। हे प्रभु, कृपालुता का दर्शन मैंने कर लिया, आप कृपालु हो, भक्तों के ऊपर करुणा करने वाले हो प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली। और भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, उससे बड़ा करुणाकर और कौन हो सकता है कि आपने उस समय भी मेरे प्रतिज्ञा की लाज रखी और उस पहिया को उठा करके मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी, अपनी प्रतिज्ञा को आपने त्याग दिया। आपसे बड़ा करुणाकर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु, मेरा अंतिम समय चल रहा है, मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने ओठों पे बंसी रख करके 3 जगह से टेढ़े होकर के खड़े रहो, मंद मंद मुस्कुराते हो, जब तक मैं चला न जाऊं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं प्राण त्यागूं। हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, मैं यही आखिरी इच्छा है, यही मांगना चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाएं मेरे सामने, मंद मंद मुस्कुराते रहें और यही गीत गाता हुआ मैं इस धराधाम का परित्याग करूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।